नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसेंट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 पढ़ा था। आज हम लोग अध्याय 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। पहला पॉइंट, हड़प्पा की कहानी, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। खोज। लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों को हड़प्पा स्थल मिला। इसे शुरू में ईंटों का खान समझा गया। जो इंजीनियर थे वो इसको क्या समझते थे, पहले ईंटों का खान इसे समझा था। महत्व। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने महसूस किया कि यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इस शहर का निर्माण लगभग कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषताएं। इन नगरों को 2 हिस्से में बांटा गया था। पहला नगर हिस्सा क्या था? दुर्ग था। और क्या था? दूसरा निचला नगर था। दुर्ग यह पश्चिमी भाग था जो छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। यहाँ खास इमारतें थी। और निचला नगर यह पूर्वी भाग था जो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। यहाँ आम लोग रहते थे। यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 2 वर्गों में बटा था, एक खास लोगों का वर्ग, दूसरा आम लोगों का वर्ग। तो जो नगर का दुर्ग था, जो दुर्ग इलाका था, वो ऊंचाई पे बना हुआ था और वहाँ पे कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। हाँ, और फिर जो निचला नगर था, जो लोअर टाउन था, वह काफ़ी बड़े हिस्से में बना था। तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे शायद आम लोग रहते थे। जैसे कि कोई राजा रहता होगा दुर्ग में, उसकी प्रजा रहती थी निचले नगर में, लोअर टाउन में वो आम जनता रहती थी। पक्की ईंटें। दीवारों के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था जो इंटरलॉकिंग पैटर्न से जुड़ी थी, जिससे दीवारें मजबूत रहती थीं। महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब मिला है जिसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और चारकोल की परत से वाटरप्रूफ किया गया था। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए उन लोग की कितनी टेक्निक बढ़ गई थी कि उन्होंने चारकोल के थ्रू उस स्विमिंग पूल को या स्नानागार को उन्होंने वाटरप्रूफ बना दिया था। और ये इसकी मान्यता यह है, यहाँ का सबसे बड़ा इमारत था ये मोहनजोदड़ो में। इस सबसे बड़ी इमारत क्या थी? महान स्नानागार थी, जिसकी मान्यता यह थी कि ये किसी धार्मिक ओकेजन में या किसी धार्मिक उत्सव में इसका प्रयोग खास लोगों के द्वारा स्नान करने में किया जाता था। भवन, नाले और सड़कें। योजनाबद्ध घर। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। एक बीच में आंगन होता था जिसके चारों ओर क्या होते थे? कमरे होते थे। जल की निकासी। नगरों में ढके हुए नाले थे। हर नाली में हल्की ढलान थी ताकि पानी आसानी से बह सके। सड़कों और नालों की योजना एक साथ बनाई गई थी। ये ग्रिड प्रणाली का प्रयोग इन्होंने किया था सड़कों को बनाने के लिए, जो एक दूसरे को समकोण पर या 90 डिग्री पर काटती थी। नगरीय जीवन। शासक। ये लोग नगर की खास इमारतों की योजना बनाते थे और दूर दराज से धातु और बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे। लिपिक। वे लोग जो लिखना जानते थे और मुहरों पर लिखते थे, वो लिपिक होते थे। इनका काम क्या था? मुहरों पर लिखना। शिल्पकार। स्त्री पुरुष अपने घरों या उद्योगों में तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। जो शिल्पकार होते थे वे छोटे, या तो बोलो आप लघु उद्योग वाले जो शिल्पकार होते थे, वो स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने घरों में छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे। जैसे आजकल के समय हम लोग क्या कहते हैं? लघु उद्योग या घर का गृह उद्योग ऐसे बोलते हैं ना। तो उस समय भी ये सुविधाएं थी। शिल्प और नए उद्योग। धातु। लोग पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी से चीजें बनाते थे। तांबे और कांसे के से औजार और गहने बनाते थे। बाट और मनके। चट पत्थर से सटीक बाट बनाए जाते थे। बाट किस पत्थर के होते थे? चट पत्थर के होते थे। याद रखने योग्य ये बातें हैं कि जो आग लगाना, सबसे पहले इन लोग चकमक पत्थर के उपयोग से इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? आग जलाना शुरू किया था आदिवासियों ने। और ये चट पत्थर से कहाँ क्या बनाए जाते हैं? बाट बनाए जाते हैं। कीमती पत्थरों से सुंदर मनके या बीड्स तैयार किए जाते थे, जिन्हें मोतियां भी कहते हैं।
मुहरे, पत्थर की आयताकार मुहरे जिन पर अक्सर जानवरों के चित्र होते थे। टेराकोटा, टेराकोटा क्या, मिट्टी का बना हुआ खिलौना, जिससे यह पता चलता है कि इनके बच्चे इनसे खेलते रहे होंगे। कच्चे माल की खोज, हड़प्पा के लोग तांबा राजस्थान से, टिन अफगानिस्तान ईरान से और सोना कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। ये लोग उस समय क्या है, आयात निर्यात का इन लोगों को ज्ञान था। ये अपनी चीज़ों को आयात निर्यात करते थे। एक तरीके से यह बिजनेस भी शुरू कर दिया था इन्होंने करना। भोजन और खेती, वे गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल, जमीन की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। इसके क्या खिलौने रूप में ये मिले हैं हल, जिससे यह पता चलता है कि जमीन की जुताई के लिए इनका कोई बड़ा रूप बनाया करते थे। ये तो बच्चों को खेलने के लिए खिलौने के रूप में किया होगा, लेकिन इसके बड़े रूप में इन लोगों क्या होते करते थे, जमीन की जुताई करते थे। वे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे। सभ्यता का अंत, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। संभवतः क्या कारण रहा होगा, कोई एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन बहुत से विद्वान ये अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, बताते हैं कि शायद संभवतः वहाँ क्या हुई होगी, नदियाँ सूख गई होगी या जंगलों का उनके विकास हो गया होगा, तो ईंधन की कमी हो गई होगी, उनको खाने की दिक्कत हुई होगी, या बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई होगी जिससे बाढ़ आ गया होगा, या शासकों का नियंत्रण वहाँ से समाप्त हो गया होगा, जिससे ये पूरा एक बड़ा सा नगर ये क्या हो गया, ये लुप्त हो गया या इसका विनाश हो गया, इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। इसका कोई एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब याद रखने योग्य यहाँ दो बातें हैं, जैसे धौलावीरा गुजरात, यह तीन भागों में बटा था। यह नगर 3 भागों में बटा था। यहाँ बड़े अक्षरों में लिखा एक अभिलेख मिला है, जिसे यहाँ साइन बोर्ड भी कहते हैं। बड़े अक्षरों पे मिला अभिलेख या साइन बोर्ड यहाँ प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात, यहाँ एक बंदरगाह मिला है, जहाँ समुद्र के रास्ते जहाज आते जाते थे। उस बंदरगाह या डॉकयार्ड में क्या होता था, वहाँ समुद्र के रास्ते जहाज आते जाते थे या उनसे व्यापार होता था।